वेलकम टू नर्सिंग मास्टर चैनल। और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाया, कुछ थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन आपके लिए अल्कोहलिक सीरीज़ में हम लोग अब एंड में पहुंचने वाले हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम क्रोनिक अल्कोहलिज्म के कॉम्प्लिकेशंस बताए थे, ठीक है। जैसे कार्डियोमायोपैथी था, और मसल्स में प्रॉब्लम थी, और वर्निक्स सिंड्रोम था, कर्स्वकॉफ्स सिंड्रोम था, और आज हम लोग देखेंगे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ठीक, एक्चुअली हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स आर द लीवर सेल्स और अ यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर। ठीक है, हर एक ऑर्गन के सेल्स है, हर एक ऑर्गन के सेल्स का अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे नर्वस सिस्टम के हम लोग यूनिट स्ट्रक्चर को या सेल को अपन क्या बोल देते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, उसी तरीके से जो लीवर है, लीवर के एक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स। ठीक, तो जब हेपेटोसाइट्स में इन्फेक्शन होने लगता है ड्यू टू द अल्कोहल, ऐसे तो इन्फेक्शन के कई सारे कारण हैं हेपेटाइटिस में, मे बी इट वायरल, मे बी बैक्टीरियल। ठीक है, लेकिन जब अगर अल्कोहल के कारण हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस पेशेंट सफ़र करता है या पर्सन सफ़र करता है, 3 से 5 साल तक जब वो कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल करता है। ऐसा तो किसी किसी किताब में 3 मंथ्स भी दिया हुआ है, 3 मंथ्स उस कंडीशन में दिया हुआ है जब वो सुबह से शाम करता है। ठीक है, लेकिन कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ओवर 3 to 5 ईयर्स, और 40 to 60% केसेस में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस दिखता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस को सिरोसिस ऑफ लीवर से अभी प्लीज़ कंपेयर मत कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ अ प्री स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। क्लियर है? तो इसका सबसे कार्डिनल फीचर, मतलब कार्डिनल फीचर ये है कि पेशेंट का जब आप LFT कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट में उसका जो बिलिरुबिन है ब्लड के अंदर, वो क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ठीक है, अलग अलग लैब्स की अलग अलग अपनी वैल्यूज़ होती हैं, और उन वैल्यूज़ के हिसाब से आप कंपेयर कर लेना। ठीक है, तो बिलिरुबिन की लेवल जो होगा वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। बिलिरुबिन क्या है ये सब आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कमेंट करिएगा। दूसरे सिम्टम्स जो इंक्लूडेड रहेंगे, चूँकि ये इन्फ्लामेशन है, तो बेटा इन्फ्लामेशन का जो कार्डिनल साइंस होता है दैट इज़ अ फीवर। ठीक, हेपेटिक ब्रूइट मतलब होता है कि जहाँ पर लीवर का लोकेशन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम ना, वहाँ पर क्या रहेगा, टेंडरनेस रहती है। वहाँ क्या रहेगा, टेंडरनेस मतलब होता है सख्तपना। ठीक है, तो जब आप राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को पल्पेट करेंगे, तो पल्पेट करते समय राइट हाइपोकॉन्ड्रियम क्या होगा, एकदम हार्ड लगेगा। उसे बोर्ड लाइक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, लेकिन बोर्ड लाइक प्रोजेक्शन या बोर्ड लाइक अपीयरेंस हम लोग मोस्टली बोलते हैं जब इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है तो। ठीक है, सो वो वर्ड गलत होगा, टेंडरनेस इज़ द राइट वर्ड, बट इन अ क्या बोलते हैं क्लिनिकल फार्म उसमें इसको क्या बोलेंगे, हेपेटिक ब्रूइड। फिर नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये सब आप जानते हैं। जनरल मलाइज, थकावट रहेगी। अब चूँकि हेपेटाइटिस है तो इन्फ्लामेशन है, इसका मतलब क्या है, बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज़्म भी करेगी। जब बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज़्म करती है तो WBC का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। WBC का जो काउंट है 5000 to 10,000 मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर, उससे क्या हो जाएगा, बहुत हाई लेवल पर चला जाएगा। दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज सम इन्फेक्शन, बट जॉन्डिस मेक्स द परफेक्ट डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस, एंड इफ इट इज रिलेटेड विद द अल्कोहल देन यू कॉल इट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ओके, जॉन्डिस चूँकि हाइपर बिलिरुबिनीमिया है, तो जॉन्डिस जो स्क्लेरा है वो पूरी येलोइश दिखाई देगी, स्किन भी येलोइश दिखाई देती है, नेल बेड्स भी येलोइश दिखाई देती हैं। ठीक है, एसाइटिस, एक्चुअली एसाइटिस तब होता है जब दिस हेपेटाइटिस कन्वर्ट्स इनटू पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, ये हम लोग सिरोसिस में अच्छे से बात करेंगे। पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो क्या दिखाई देता है, एसाइटिस। पेशेंट चूँकि एनोरेक्सिया हो जाता है, इसीलिए पेशेंट का क्या होता है, वेट लॉस। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन पेशेंट सफर्स फ्रॉम एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, और फिर भी नहीं सुधरा तो इट मे गो इनटू द ESRD एंड स्टेज रीनल डिजीज। ओके, स्प्लेनोमेगैली होगी क्योंकि बिलिरुबिन जो बढ़ रहा है
स्प्लीन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन टूटता है, तो हीमोग्लोबिन का जो लाइफ स्पैन है जो 120 डेज़ है, क्योंकि उससे घट जाएगा। घट इसलिए जाता है कि जहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को क्या करना पड़ता है, पहुँचाना पड़ता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पहुँचाना पड़ेगा उस कंडीशन में क्या होगा, हीमोग्लोबिन तेज़ी से टूटेगा, तो लाइफ स्पैन उसकी कम हो जाएगी। स्प्लीन को ज़्यादा काम करना होगा तो स्प्लीन क्या हो जाएगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा। ईसोफेजियल वेरिसेस, ईसोफेजियल वेरिसेस मतलब ये होता है कि ईसोफेगस में जो वेन्स सप्लाई करती हैं वो वेन्स क्या हो जाती हैं, परफोरेट हो जाती हैं, फट जाती हैं और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। क्लियर है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द पोर्टल हाइपरटेंशन एंड वी विल टॉक मोर डिटेल इन द स्टेनोसिस ऑफ लीवर क्लास, ठीक है ना। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, ये तो बहुत ही डेंजरस स्थिति है, ये एक्चुअली एकदम एंड स्टेज है। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, एनकेफेलोपैथी यानी कि लीवर में इन्फेक्शन की वजह से जो ब्रेन है उस ब्रेन के अंदर डिजीज़ हो जाना, और वो भी ऐसी जगह पे डिजीज़ हो जाना या ऐसी जगह पे एल्कोहलिक हेपेटाइटिस अपना इम्प्रेशन डाल देता है जहाँ से हमारे कॉग्निटिव, रीजनिंग, थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इमोशंस कंट्रोल होते हैं। जो फ्रंटल लोब से सेरिब्रल के जो कंट्रोल होते हैं वो एरिया क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। मतलब ये होता है कि लीवर और ब्रेन का कनेक्शन क्या होने लगता है, टूटने लगता है, ठीक है। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, इज दिस क्लियर? एंड एब्डोमेन पेन। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, ओके। जो भी ट्रीटमेंट आप करेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स। क्लियर है? नंबर वन पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट एब्स्टिनेंस ऑफ द एल्कोहल। पेशेंट अगर आता है उसको एकदम क्लियरली एडवाइस करना है कि आपको एल्कोहल का कंजम्पशन क्या करना है, आज से बंद कर देना है। क्लियर है? आज से बंद कर देना है। जब आज से आप बंद कर देंगे तो दैट इज़ अ स्ट्रिक्ट एब्स्टिनेंस ऑफ द एल्कोहलिज्म, ठीक है। अब चूंकि WBC मरेगा, WBC क्या है, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटीन, तो आपको क्या देना है, इंक्रीज या हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को देना है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एल्कोहलिक हेपेटाइटिस को सिरोसिस ऑफ लीवर से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन दूसरी होंगी, ये वो सबसे एंड स्टेज है, ठीक है। सो दिस इज़ द एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, वेरी सिंपल। और आपके सोसाइटी में या आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, कभी कभी आप बड़े हॉस्पिटल में काम करेंगे तो नशा मुक्ति केंद्र जैसे यूनिट में भी आपको काम करना पड़ेगा, और काम करते समय आप जो काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग करते समय आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी इसलिए होता है कि आप पेशेंट को बता सकते हैं, इससे पेशेंट में भी डर जाए, तो डर के मारे ना पिए, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था अल्कोहल क्या है, वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए है, मगर वो कब प्लेजर में बदल जाती है, वो कब एडिक्शन में बदल जाती है, ये वो व्यक्ति खुद भी नहीं जानता है, ठीक। एक शिकायत आप लोग से करनी है, आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने पे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर उन लोगों के पास जिनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट दिस वीडियो इज़ ऑल्सो made for the staffs, those who are working and are unqualified but are interested to take the knowledge. So हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। कंटेंट पसंद आता है तो तारीफ़ भी करिए। ओके, थैंक यू।